तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में तहरीक इंसाफ के कारकुनान शहर में मौजूद रुकावटों के बावजूद नुमाइश चुरंगी पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। शराय कायदीन पर पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। पुलिस के जानिब से मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया गया। शराय कायदीन पर सूरत-ए-हाल कशीदा है। पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने आ गए हैं। इस वक्त कहाँ क्या सूरत-ए-हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, सबसे पहले तो ये बताइएगा शराय कायदीन पर सूरत-ए-हाल क्या है? इक़्तिदार से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको पहले बताएं, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के सिलसिले में तहरीक इंसाफ के कारकुनान शहर में मौजूद रुकावटों के बावजूद नुमाइश चुरंगी पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। शराय कायदीन पर पीटीआई कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए हैं। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, सबसे पहले तो ये बताइएगा शराय कायदीन पर सूरत हाल क्या है? बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपसे कुछ देर कबल भी हम आपको इस बारे में आगाह कर रहे थे। अब ताज़ा इत्तला ये आई है कि शराय कायदीन पर नुमाइश चुरंगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने कारकुनों के हमरा जब आने की कोशिश की तो वहाँ पर उनका पुलिस से तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में पुलिस कारकुनान को मुंतशिर करने में कामयाब हुई। वहाँ पर यह भी बताया जाता है कि खुर्रम शेर जमान को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। शराय कायदीन पर नूरानी चुरंगी का मकाम है जहां पर यह तसादुम हुआ है। अब से कुछ देर कबल पुलिस की भारी नफरी वहां तैनात थी। शराय कायदीन से रास्ता जो है वो बिल्कुल सीधा नुमाइश चुरंगी पर आता है जहां पर मेन एहतजाज की कॉल दी गई थी। खुर्रम शेर जमान जो कि साबिक सदर है कराची के और सिंध असम्बली पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने कारकुनान के हमरा जब यहाँ आने की कोशिश की तो शराय कायदीन पर नूरानी चुरंगी के मकाम पर यह तसादुम हुआ, जिसके बाद कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया है। हम इस वक्त यहाँ मौजूद है नुमाइश चुरंगी पर, जहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि सियासी वर्कर के तौर पर क़यादत नहीं आई, लेकिन कारकुनान फिर भी पहुँचने में कामयाब हुए। मेरा कैमरामैन इब्राहिम अगर आपको दिखाए तो वो वैन जिसके अंदर कारकुनान को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, अब उसके बाहर कारकुनान की अच्छी खासी तादाद जो है मौजूद है। मर्द कारकुनान ने भी अब हौसला पकड़ा है, औरतें बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। पहले कुछ देर पहले की बात है कि यहाँ पे सिर्फ खवातीन कारकुनान एहतजाज कर रही थी, मर्द कारकुनान दिल नहीं पकड़ रहे थे, लेकिन अब मर्द कारकुनान ने भी एहतजाज शुरू किया है और मुख्तलिफ गिरफ्तार अफराद जो है उनको वैन में डालने से रोकने की भी प्रॉपर कोशिश की जाती है। इसी कोशिश के अंदर सुभान अली साहिल को गिरफ्तार करने की जब पुलिस ने कोशिश की तो उससे खवातीन और मर्द कारकुनान ने जो है वो बिला आखिर छुड़ा दिया। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस टाइम भी पुलिस का हिसार मौजूद है। आरआरएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंचाए गए हैं, शिफ्टिंग हो रही है, ड्यूटी चेंज हुई है, तादम दस्ते जो है यहाँ पर बुलवाए गए हैं। खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बार फिर हम ये बात कहना चाहेंगे कि कराची की मकामी क़यादत यहाँ पहुँचने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन सियासी तौर पर सियासी कारकुनान आज सुबह ही से यहाँ पर आ रहे थे, अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे थे, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। तकरीबन 34 से ज़ायद कारकुनान ऐसे हैं कि जिन्हें हिरासत में लिया गया और कारकुनान जो है वो इस आस में कि उनकी लीडर यहाँ पर आएंगे, अली जैदी यहाँ आएंगे, खुर्रम शेर जमान यहाँ पहुँचेंगे, बिलाल गफ्फार यहाँ आएंगे, वो यहाँ नहीं आए। सुभान अली साहिल, दवा खान और दीगर जो ऐसे लोग जो नज़रअंदाज भी थे वो यहाँ पर पहुँचने में जो है वो कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन वक्फे से जो है वो कारकुनान की गिरफ्तारी का अमल भी शुरू हुआ। हमारे एक मीडिया वाले भाई गाड़ी लेकर आ गए, इनको हम आगे बढ़ाते कोशिश करते हैं। ये देखें कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो अब भी उस वैन के बाहर मौजूद है कि जहां पर कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है। खवातीन कारकुनान को मानना पड़ेगा, उनको सलाम करना पड़ेगा। सख्त धूप के अंदर खवातीन कारकुनान आई। हाँ, यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि सिंध हुकूमत ने यह अहकाम दिए हैं कि खवातीन कारकुनान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पुलिस बिल्कुल वैसा ही कर रही है, लेकिन मर्द कारकुनान के लिए अभी भी जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 घंटे कबल अपना मकाम चेंज करने की कोशिश की थी। तारिक रोड पर कारकुनान को बुलाया था, लेकिन फिर दोबारा कहा गया कि नुमाइश चुरंगी पर ही आए और कारकुनान इस बात के लिए खुद भी आपस में बातचीत करते हैं, नजर आते हैं कि उनकी क़यादत जो यहाँ नहीं पहुँची। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बरफत साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आप बताएं, आप बहुत देर से मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं,
असल कारकुन भी हैं, यहाँ क्यों चले आए धूप के अंदर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर परवेज़ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का काउंसलर भी हूँ। मैं यहाँ तकरीबन कोई 2:30 बजे से मौजूद हूँ। 2:30-3 बजे आया था मैं, गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी की केपरी पर, और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, ग़ुलामी या आज़ादी। हम यहाँ जिसलिए जमा हुए हैं कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। अभी आपने फरमाया कि हमारी क़यादत नहीं पहुँच पाई, क़यादत को गिरफ़्तार किया जा रहा है जहाँ मौका मिलता है। कौन गिरफ्तार है? अभी नहीं, ये इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ 3 घंटे से मौजूद हूँ। परवेज साहब, खुर्रम शेर जमान बाहर हैं, बिलाल गफ्फार बाहर हैं, अली जैदी बाहर हैं, सब बाहर हैं। उनको रोक लिया गया है। परवेज साहब, आप पहुंच गए ना पैदल? मैं पहुंच गया। पहुंच गए ना? जी जी। आने का जज्बा था, आप क्यों आ गए? मुझे तो गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, इन्होंने पकड़ लिया था, मेरी खवातीन ने मुझे छुड़वा लिया, क्योंकि मैं नारे लगा रहा था। मैं चाहता था कि देखिए, हम जब तक एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। हम इनसे कोई ऐसा मुतालबा तो नहीं कर रहे, कोई अनोखा मुतालबा नहीं है। हम कहते हैं इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, 40 से आपको गिरफ्तार करेगी पुलिस, यहाँ से हटिए। हाँ, डिसॉल्व कीजिए असेंबली और नए इलेक्शन का ऐलान कीजिए। इससे हमारा मुतालबा गैर आईनी नहीं है, इंतहाई आईनी मुतालबा है। हम समझते हैं अच्छा, ये बेहतर ना होता? डिफेंस के अंदर ज़्यादा मुझे लगता है कि 2012 में भी सीट थी, 2007 में भी सीट थी, 2018 में भी सीट थी। ये एहतजाज 3 तलवार पे किया जाता। हम 3 तलवार पे भी आए थे, वहाँ तकरीबन 1500 पुलिस की नफरी थी, रेंजर्स के साथ मिलाकर। वहाँ हमें रोका गया, मैं वहाँ मौजूद था। मुझे कहा आप चले जाएं, नहीं तो हम आपको ट्रक में बिठा लेंगे। मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं दिफा 144 के खिलाफ वर्जी भी नहीं है। आपको एज का जो है वो एडवांटेज दिया जा रहा है, शायद मुझे एज का बेनिफिट दिया गया। यहाँ मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, छीना झपटी हुई है। मेरी औरतों ने मुझे बचा लिया। उन्होंने कहा इसको ना, इनको आप पकड़ के ना जाए, उन्होंने कहा इनको बिठाएं ट्रक में। अच्छा, आपको अब भी उम्मीद है कि क़यादत पहुँच पाएगी? मैं यहाँ पर, देखिए, हम पुरुम्मीद हैं। क़यादत पहुँचे ना पहुँचे, आज चलिए, आज आप कामयाब हो गए, आपने हमें डिस्पर्स कर दिया। कल क्या करोगे? परसों क्या करोगे? जनाब, ये इंतखाब नहीं है, ये इनकलाब है। मैं कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट सुन ले और हमारे इदारे सुन ले, ये इंतखाब नहीं है, ये इनकलाब है। और इमरान खान कायदे इनकलाब होंगे, और चाहे वो उसके लिए हमें साल भर तक एहतजाज करना पड़े, 2 साल एहतजाज करना पड़े, उस वक्त तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे। इक़्तिदार आप हमारे साथ ही